जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नवावं, व्यासु कृपा निर्मल मति पावं। जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और इस वक्त आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा शास्त्री जी यूट्यूब चैनल। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ और माता कौशल्या जी का विवाह कैसे हुआ था? नहीं, क्योंकि ये आम ग्रंथों में नहीं है। ये चर्चा है आनंद रामायण में। तो आइए आप आज इस कथा के माध्यम से जानिए कि दशरथ जी और कौशल्या माता का विवाह किस प्रकार से हुआ था। एक समय रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आप तो विधि के विधाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ये बताइए कि जो मेरी मृत्यु है वो किसके हाथ से कब है। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर बताया कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं। आज से 5वें दिन कौशल नरेश की लड़की कौशल्या के साथ उनका विवाह होना तय हुआ है। उन्हीं के पुत्र होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर क्या था? रावण तो एक नंबर का अभिमानी था, अहंकारी था। उसने बोला कि हम आपके लेख को झूठा कर देंगे। इतना कहकर रावण जो था वो अपनी सेना लेकर अयोध्या में महाराज दशरथ पर हमला कर दिया। उस वक्त महाराज दशरथ अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे। रावण ने बाकियों को मार दिया और महाराज दशरथ और सुमंत्र को नाव सहित पानी में डुबो दिया और उन्हें मृत समझकर वह कौशल नरेश की राजधानी में गया और वहां से कौशल्या जी का अपहरण करके बहुत ही आधुनिक तरीके से एक पेटी में बंद करके और कौशल्या जी को समुद्र में एक मछली थी जिसका नाम था तिमिंगल, उसके हवाले कर दिया और फिर से ब्रह्मा जी के पास वो पहुंच गया। अब इधर देखिए, जाको राखे साइया मार सके न कोई। नाव की कुछ लकड़ियां जो थी उस पर बैठकर महाराज दशरथ और सुमंत्र जी पानी के बहाव के साथ बहते बहते एक समुद्र में चले गए और वो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के एक टापू पर जा लगा। वहां दोनों उतरे। संयोग देखिए, समुद्र में एक दूसरी मछली को देखकर वो जो तिमिंगल मछली थी वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसके मुंह में जो पेटी थी जिसमें कौशल्या जी थी, उस बॉक्स को उसी टापू के ऊपर रखकर वो दूसरी मछली के साथ युद्ध करने के लिए चली गई। इन दोनों ने जब उस बक्से को खोला तो उसमें कौशल्या जी। वहीं पर कौशल्या और दशरथ जी का गांधर्व विधि से विवाह हो गया। पुनः तीनों उस बक्से में बंद हो गए। उधर से जब वो तिमिंगल मछली आई तो उसने फिर से उस बॉक्स को जिसमें तीनों बंद थे अपने मुख में रख लिया। रावण ने कहा, ब्रह्मा जी, मैंने आपके लेख को झूठा कर दिया है। अभी जरा देखिए तो
ताजा अपडेट क्या है, दशरथ कहाँ है, कौशल्या कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोला, रावण तुमने एक बहुत बड़ी मेरी परेशानी को हल कर दिया। जिस प्रकार से ये विवाह लिखा था, मैं सोच रहा था ये कैसे संभव होगा, लेकिन तुमने संभव कर दिया। इस वक्त समुद्र के एक टापू के ऊपर कौशल्या और दशरथ का गांधर्व विधि से विवाह हो गया है, जो कि तुम्हारी मदद से ही हुआ। रावण इस बात पर भरोसा करने के लिए तुरंत दूत भेजकर उस बक्से को मंगवाया और जब खोला तो उसमें सुमंत्र, महाराज दशरथ जी और कौशल्या तीनों थे। रावण मारे गुस्सा के लाल हुआ और झट से उसने अपनी कृपाण निकालकर दशरथ कौशल्या पर हमला करने के तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा थोड़ा धीरे रख, क्यों बेमौत मरना चाहता है? जितनी उम्र है तुम्हारी उतनी उम्र भोग लो। अगर तुमने इन दोनों को अभी छेड़ा, हाथ उठाया, तो जो राम भविष्य में पैदा होने वाले हैं वो अब ही तत्काल पैदा हो जाएंगे और तेरा नाश कर देंगे। बेमौत मत मर। अगर तुम और अभी जीना चाहते हो तो इज्जत के साथ इन्हें जहां से लाया है दोबारा वहां छोड़ाओ। रावण डर के मारे महाराज दशरथ को अयोध्या में और कौशल्या जी को कौशल नरेश के पास छोड़ाया। फिर दोनों का वैदिक रीति रिवाज से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। भक्तों, इसमें बहुत प्रकार के तर्क किए जा सकते हैं, परंतु शक्ति के आगे कोई तर्क वितर्क नहीं चलता। शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है और हर उस असंभव को संभव करने वाले का नाम ही तो भगवान है। रावण ने एक को बंद किया था, उसमें 3 हो गए। ये काम केवल और केवल भगवान का है। यही अंतर है हम में और भगवान में। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी अपने शास्त्रों पर शंका मत कीजिए। भगवान पर भरोसा करें, भगवान का भजन करें। भगवान के लिए कुछ भी समर्थ असमर्थ नहीं है, ये हमारे और आपके लिए है। हर अनहोनी को भगवान होनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के आगे हमेशा नतमस्तक रहें। उसके विषय में कोई भी कैसी भी कहानी हो उस पर विश्वास करें, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहानी सुनहि बुध संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय इस पर केवल श्रद्धा के साथ श्रवण इसका करना चाहिए। इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, हम भव से पार उतरेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही मैंने बता दिया है। ये कथा आनंद रामायण से हमने आपको बताया है और बहुत ही जल्द हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि भगवान अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं। तब तक के लिए जय सिया राम। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी शंका वाली बात हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।